हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये आपकी घनिष्ठ ही फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट 30 डेज देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए होती है, जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से डील कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। आपका अफेयर है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप मैरिड हो, उस इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये पर्सन ऑन योर माइंड है। हाँ, वो लोग भी देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट में हैं या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट से डील कर रहे हैं या क्रश वाली एनर्जी में, क्योंकि बीच बीच में मुझे ऐसी कोई भी चीज़ें मिलती हैं तो मैं आप लोगों को गाइड ज़रूर करती हूँ कि अगर इफ़ इट्स अ न्यू पर्सन तो ऐसा सोच रहा है या ऐसा सोच रही है। एंड सोच रहा है से क्लिक हुआ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थी था सोच रही पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। केल्टिक क्रॉस मेथड जो है अभी तक कोई यूज़ नहीं कर रहा है हमारे इंडिया में, सिर्फ मैं यूज़ कर रही हूँ और ये डीप एनालिसिस के लिए बड़ा काम आता है और आप लोगों को पसंद भी बहुत आएगा। अगर अभी तक आपने ये टॉपिक नहीं देखा है, केल्टिक क्रॉस मेथड नहीं देखा है, तो पसंद बहुत आने वाला है। काफ़ी डीप लेयर हमें मिल जाती है इसमें और ये नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आप लोगों के लिए वैलिड होगा। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए हम लोग जो है बनाते हैं, बहुत लोगों के लिए ये जो है रिजोनेट करेगी, नहीं भी करेगी। ये राशिफल नहीं है, राशि के बेस पर नहीं है। बीच में जो हाईलाइटेड साइंस होंगी, जो राशियां होंगी वो मैं बता दूंगी, लेकिन हाँ, मेष से लेकर मेन साइन सारे राशियां वाले इसको देख सकते हो या अपने ऊपर कंसिडर कर सकते हो। आपकी एनर्जीज भी मैं स्टार्ट में रीड करती हूँ ताकि ये पता चले कि ये रीडिंग आपकी है नहीं है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो वो कन्फ्यूजन ना हो। शुरुआत में ही आपकी एनर्जीज अगर मैच कर गई तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल रीडिंग जैसा हो गया, लेकिन नहीं मैच कर रही तो पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है ये वीडियो स्किप करना चाहिए या गाइडेंस पर्पस के लिए आप इसे देख सकते हो। मे बी अदर वीडियो या कोई और वीडियो आप लोगों से जो है रिजोनेट कर जाए। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को शुरू कर देते हैं। कोशिश मेरी पूरी होगी कि आप लोगों के लिए 100 नहीं 1000% की जो है एक्यूरेसी आपको मिल जाए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आने पे डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप कर सकते हो। किसी प्रकार का डोनेशन करना है, सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो के ठीक नीचे ऑप्शन रहता है, सुपर थैंक्स जितना चाहे उतना पे कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हो, पर्सनल रीडिंग अब मेरे नंबर पर नहीं होती। किसी भी तरीके के पुराने नंबर्स जो है उसको डिलीट ही कर दो आप, क्योंकि वो अब एक्सेसिबल नहीं है, वो वर्क ही नहीं करेंगे अब। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग कहाँ बुक कर सकते हैं? वेबसाइट पर। वेबसाइट सामने आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, www.thedivinetarotonline.co.in पर आप विजिट करें, बुकिंग करें। मेल पर ही सारी कोऑर्डिनेशन होती है। एक बार आपकी बुकिंग हो जाती है, आपको मेल रिसीव होता है इनवॉइस का, जिसमें आपके पेमेंट, आपके डिटेल सब आपको आ जाती है कि आपने ये पेमेंट करी है, ये कन्फर्मेशन है। 24 घंटों के अंदर आपको एक कंफर्मेशन मेल भी रिसीव होता है विद अ फॉर्म लिंक। उस फॉर्म को आपको भरकर सबमिट करना है। 7 से 10 दिन के अंदर आपको आपकी अपॉइंटमेंट रिसीव हो जाती है। कुछ नए चेंजेस भी मैं ला रही हूँ अभी हमारी जो कंसल्टेशन मेथड में है। अगेन सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। नंबर्स जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ही सारी बुकिंग्स हो रही हैं। ठीक है, वेबसाइट अगर मेरे बोलने पर याद नहीं हुआ तो ऊपर पढ़ सकते हैं, ऊपर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग। सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी और देखेंगे सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है और नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट 30 डेज क्या एक्सपेक्टेड है, करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 of cups, 8 of swords, the world, king of cups and bottom of the deck में हमारे पास है स्ट्रेंथ। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो या ये कह सकते हैं कि आप अपने पेन को हाइड करना सीख गए हो। पिछले कुछ टाइम से चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ज़रूर गुजरे हो। बहुत पेन, बहुत एंजाइटी, बहुत एक अकेलापन महसूस किया है। जिन पर भरोसा किया है उन्हीं लोगों ने आपको हर्ट किया है। लोगों के बचपने, इमेच्योरिटी और कहीं ना कहीं धोखों से आप इतना परेशान हो चुके हैं कि अब आप ज़्यादा अपने आप को उन चीज़ों में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली ऑब्स्टेकल ये दिख रहा है कि जहाँ पर आप सोच रहे हो कि क्यों मैं लोगों के पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, क्या पॉइंट है, कौन मुझे समझने वाला है, कौन मेरी वैल्यू करने वाला है, ये पॉइंटलेस है। तो इसलिए आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। आपने एक न्यू बिगनिंग ऑलरेडी शुरू कर ली है। ये पास के कुछ टाइम पहले ही शुरू हो चुका है, जहाँ पर आप नई चीज़ों को सीखने में अपना समय दे रहे हैं, अपने आप को चेंज करने में समय दे रहे हैं। कुछ नई लर्निंग्स, नए चीज़ों को ज्वाइन करते हुए आप ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपने अपना कंटेंट चेंज कर लिया, सडनली पॉडकास्ट ज़्यादा देखने लगे हैं, सडनली आप जो है म्यूज़िक्स जो है अलग लेवल की म्यूज़िक सुनने लगे हैं। आपने अपना ट्रेंड, अपना जो जैसे चल रहा था उस चीज़ को चेंज किया है। रोने धोने की मूवी ज़्यादा देखते थे तो अब आप फाइटिंग वाली एक्शन मूवीज़ ज़्यादा देख रहे हैं या इंस्पिरेशनल मूवीज़ ज़्यादा देख रहे हैं। सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके अंदर के नए वर्जन को दर्शा रहा है, नए चेंज को दिखा रहा है। ठीक है,
यहाँ पर विद द कार्ड ऑफ जस्टिस, यहाँ पर करेंटली आप हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग हार्ड कि आप सबके साथ बैलेंस कर कर चले। किसी से आपकी कोई नाराज़गी नहीं है, किसी से आपका कोई द्वेष नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने हर्ट ज़रूर किया है, लेकिन स्टिल यू वांट टू बी लाइक बैलेंस। आप किसी से बिना वजह के कलेश नहीं चाहते, झगड़े नहीं चाहते, लड़ाइयाँ नहीं चाहते। आप सबके साथ एक बैलेंस बनाकर चल रहे हो, ठीक है। दिमाग से, दिल से बैलेंस, कितना देना है कितना नहीं। अब आपने ये एक डिसीजन भी लिया है जहाँ पर जो जितना देगा वो वही पाएगा। मतलब ऐसा है कि अगर लोग आपके साथ फेयर रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आप उनसे अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जो लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप उनको अब ध्यान भी नहीं देंगे। आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। जस्टिस का कार्ड जैसे डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं ना अपनी एनर्जी गलत जगह पे खर्च नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मैं लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं ना इमोशनली या फिजिकली हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहूँगी। ये आपके माइंडसेट में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप ना खुद में परिवर्तन ला रहे हैं। स्ट्रॉन्ग साइंस जो आपके देखने को मिल रही हैं वो टॉरस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, कैंसर और लियो राशि है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुंभ राशि यानी कि एक्यूरेट साइन भी है। कुछ साइन ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है जो मैंने आपको बताई है। वैसे मेष से लेकर मीन तक, जैसे कि मैंने कहा, सारी राशि आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। जो हाईलाइटेड सीन मिलते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नाउ यू डिसाइडेड टू, अब आपके दिमाग में ये एनर्जी आ चुकी है जहाँ पर आपने डिसीजन ले लिया है कि आप खुद पर फोकस करेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे। हीलिंग यानी कि हो सकता है आप पिछले कुछ दिनों से कुछ भी डाइट कर रहे थे, कुछ भी आप जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, एक प्रॉपर रूटीन नहीं बना रहे थे। अब आप रूटीन बना रहे हैं, अब आप डिसिप्लिन रहने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप फोकस रहने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को हीलिंग का टाइम दे रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपकी बॉडी को क्या चाहिए। आपकी बॉडी को अगर फ्रूट्स खाना अच्छा लग रहा है तो अब आप फ्रूट्स खा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ड्रिंक करने से मेरी सेहत ख़राब हो रही है, आप ड्रिंक बंद कर रहे हैं। आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके इमोशंस के लिए ज़रूरी है, और आप अपने आप को हील कर रहे हैं। और ये दिमाग से लिया गया डिसीजन है, ये दिमाग से लिया गया फैसला कि नहीं, नाउ आई विल चूज़ माई ओन सेल्फ। मैंने खुद को चुनना है, मैंने खुद के लिए फैसले लेने हैं, ना कि दूसरे किसी इंसान के लिए। मैं दूसरों के हिसाब से नहीं चलूँगा, दूसरों के हिसाब से नहीं चलूँगी, मैं अपने लिए जीऊँगा, मैं अपने आप से प्यार करूँगा। ये वाली एनर्जी अब आपके अंदर आ चुकी है। विद सिर्फ 6 ऑफ वॉन्ड्स, अब आप अपने नेम, फेम, सक्सेस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। आपका दिल कहता है कि एक दिन आप जीतेंगे और वो सब चीज़ें हासिल करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। अब आप दिल से अपनी लाइफ में बस खुद से प्यार करना चाहते हैं, खुद के लिए सर्वाइव करना चाहते हैं, खुद के लिए जीना चाहते हैं। आप किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते, किसी को कोई पॉइंट नहीं बताना चाहते कि इसलिए मैं ये कर रहा हूँ या उसलिए। दिस टाइम आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हो, ठीक है। यू डेफिनेटली नो, जब भी आप अपने लिए जीते हो, जब भी आप अपने लिए खुश होते हो, आपकी लाइफ में सडन मिरेकल्स होते हैं, और ये बात आपको समझ में आ चुकी है। दैट्स द रीज़न आप अपने आप को चुन रहे हैं। इन नेक्स्ट 15 डेज लवर की एनर्जी आपकी रिप्रेजेंट हो रही है। आप एक रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास पर्सन के साथ, हो सकता है कोई न्यू पर्सन के साथ, बिकॉज लवर्स अगेन ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपके पास चॉइसेस होंगी, आपके पास कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं होगा, आपके पास चॉइसेस होगी, ठीक है। यहाँ पर लस्ट भी है, यहाँ पर इंटीमेसी भी है, यहाँ पर रोमांस भी है। ये नेक्स्ट 15 डेज में होगा कि लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, एंड यू विल बी लाइक वेरी, आप मैग्नेटिक एनर्जी में भी आएंगे, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी हो जाएंगे। आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी शाइन करने वाली है। आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है, तो आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बढ़ने वाले हैं। तो येस, रोमांटिकली आप किसी के साथ इन्वॉल्व ज़रूर होंगे, मे बी अ न्यू पर्सन, मे बी अ पास्ट पर्सन। वो आपके पार्टनर की एनर्जी से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड नेक्स्ट कि आपके पार्टनर ही हैं वो इंसान, या आप किसी न्यू पर्सन को डेट कर रहे हैं। बट करेंटली जो मैं देख पा रही हूँ, आप एक बहुत ही रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे, रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। 15 डेज आपके लिए एक सेक्शुअली और इमोशनली बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। कहीं ना कहीं से दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में इमोशनली यू विल रिसीव अ लॉट। आपको लगेगा कि हाँ, मतलब जब मैंने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, उसी दिन से चीज़ें बदल गई और सडनली लोग अब मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप किसी को मन पसंद कर रहे हो, वो इंसान आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ दिखेगा या दिखेगी। आपको लगेगा हाँ, फाइनली अब पहल हो रही है। अगर बहुत समय से ना चुप चुप के खुद को देख रहे थे, क्रश वाली फीलिंग थी, यार देख रहे हैं आंखों ही आंखों में, तो अब फाइनली उस इंसान के साथ डेट पे जाएंगे, एक रोमांटिक एक एनर्जी को एंजॉय करेंगे, मे बी अ होटल, मे बी अ रूम, एक कोजी मोमेंट एंजॉय करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आप इंजॉय करेंगे, रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे, रोमांटिकली किसी के साथ एक ब्यूटीफुल एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे, किसी का प्यार देखेंगे, किसी का लव देखेंगे। बट इस लव और इमोशन में आपको क्या नहीं करना है, आपको अपने आप को पागल नहीं होने देना है, अपने आप को ऐसा लाइक गिरने नहीं देना है। सामने वाला प्यार कर रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, उसे रिटर्न ज़रूर दो, लेकिन मेक श्योर करो बैलेंस होना चाहिए। अकेले आप ही कर रहे हो, वहाँ बेवकूफ़ी हो सकती है, ठीक है।
विथ 3 ऑफ कप्स अब आप सोशलाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दोस्त वगैरह आपके आसपास के लोगों से आप मिलजुल रहे हैं, काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, मे बी कोर्स, मे बी अ स्टडी, और मे बी आपके काम के रिलेटेड कुछ चेंजेस किए हैं कुछ बिजनेस में, जिसके रिलेटेड एक सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ऑलरेडी आपके सोशलाइज करने के स्किल्स बढ़ रहे हैं, आप सोशलाइज करने लगे हैं। यू हैव बिकम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन नाउ। आप अब वो इंसान पर्सन नहीं रहे जो एक इमोशनली रोता धोता हाय मेरी ज़िंदगी, ओ मेरी ज़िंदगी, आए हाय मेरी ज़िंदगी करता रह गया। वो इंसान अब नहीं हो आप वो इंसान हो कि यार ठीक है, लाइफ में ये चीज़ वर्क नहीं की, सो वॉट, मैं इस चीज़ को लेकर अपने आप को पागल नहीं करूँगा या पागल नहीं करूँगी, यार इतना तो ठीक है यार, होता है यार लाइफ में, मुझे अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। यू हैव बिकेम अ वेरी ब्यूटिफुल वर्जन नाउ, अ बेस्ट वर्जन। आप वो पर्सन बन गए हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था आप बनेंगे। सी, लोगों को लग सकता है कि आप या आपको लग सकता है कि अब मैं तो भाई पत्थर बन गया, अब तो मुझे दर्द ही नहीं होता। नहीं भाई, दर्द हो रहा है, बट अब जो आपकी लाइफ में घटनाएं घटित हुई, जो चीज़ें घटित हुई, उससे आप सीखकर एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बन चुके हो, जिससे हराना, दबाना, गिराना या तोड़ना आसान नहीं। अब कोई भी बंदा या बंदी आएगी ना, तो आप ऐसे होंगे कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा, निकल लो, टाइम वेस्ट नहीं करो, रोने धोने नहीं बैठूंगी या रोने धोने नहीं बैठूंगा तुम्हारे लिए। रहना है इज्जत से रहो, नहीं रहना है तो निकलो, मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरा सुकून डैमेज मत करो, निकलो, इससे अच्छा निकलो। तुम किसी और को डिजर्व करती हो, जाओ। मैं खुद कहती हूँ जाओ किसी थर्ड पार्टी, 4 पार्टी के पास चले जाओ, बिकॉज मेरे पास अब तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। यू विल बी लाइक इट, लोगों को हार्श लग सकता है, बट दिस इज़ यू, दिस इज़ समथिंग जो आप बोल रहे हो कि हाँ मैं यही हूँ, ये मैं बन गया हूँ या बन गई हूँ, मैंने खुद को चुन लिया है। यू हैव बिकेम दैट वर्जन विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। येस, स्टिल आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें आपको स्टक फील कराती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप इतने महान बन गए हैं कि अब आपको तो कुछ फील ही नहीं होता। नहीं, बहुत सारे थॉट्स आपको स्टक करते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको परेशान करती है। कभी कभी लगता है लेफ्ट आउट फील होता है, लोनली फील होता है, लगता है कि आप कहीं अकेले रह गए, आपके जीवन में कोई है नहीं समझने वाला, आपको प्यार करने वाला। आपको भी कभी इमोशनली वो कंफर्ट फील नहीं हो पाया कि कहीं कभी मुझे भी कोई कंफर्ट, एक एनर्जी फील हो जाए। सो ये पर्सन आपकी बात अगर हम करें तो जो भी आप पर्सनैलिटी हैं, आप, ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर नहीं पड़ रहे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आपके बॉटम ऑफ द डेक में बताता है जो आप दिखा रहे हो वो आप असल में हो नहीं। अंदर से ना आप अभी भी एक छोटे बच्चे जैसे हो, जो इंसान प्यार करने के लिए बना है, जो ना दुनिया को प्यार देता है और देती है। ये इंसान ना दुष्ट नहीं है, रूड नहीं है, ये इंसान बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है। बट जैसे ना अब इसने अपनी वॉल्स क्रिएट कर ली हैं, एक एक करके ना अपने सामने एक दीवार खड़ी कर ली है, और उस दीवार को ना वो नहीं चाहता कि अब कोई पार करे, क्योंकि जिसने भी वो दीवार कभी भी पार की है या आपने उस दीवार को लांघने की कोशिश की है, उस बाउंड्री को लांघने की कोशिश की है, अक्सर आप हर्ट हुए हो। अक्सर यूनिवर्स ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसमें आपको लगा ही नहीं था कि कोई इंसान आपको इतना भी हर्ट करके चला जाएगा। यहाँ पर आप अपनी लाइफ के लेसन से इतना सीख चुके हो ना, जहाँ पर आप बोल रहे हो नहीं मैंने एक बाउंड्री क्रिएट किया, ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा नहीं हूँ या मेरे अंदर की सेंसिटिव एनर्जी नहीं है, मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं रावण नहीं बन गया हूँ, मैं एक सही इंसान हूँ, मुझे लोगों का दर्द समझ में आता है। बट सॉरी, अब मैं लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रह सकता, क्योंकि जब मैंने लोगों के लिए दर्द समझकर उनका सहारा बनने की कोशिश की, उनकी मदद करने की कोशिश की, उन्हीं लोगों ने बाद में उठ के मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। और इसलिए मुझे ऐसे रिश्ते बनाने ही नहीं, ऐसी बाउंड्रीज मुझे क्रॉस ही नहीं करनी। ठीक है, इमोशनली जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, वो मेरे भीतर रहेगा, मुझे सामने दिखाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपकी एनर्जी में आपको क्या लगता है, आपको ये कभी कभी एक जो होप एंड डिज़ायर है आपको अंदर से फील हो रहा है, अंदर से एक फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट 30 डेज में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी, एक अर्ज रहेगा आपके अंदर कि आप जो है बदल रहे हैं, दिन ब दिन आप में एक बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। आपको अगले 30 डेज में, 30 दिन में ये फील होने वाला है कि आपको लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है, लाइफ इज़ चेंजिंग, मेरा एक नया अध्याय शुरू हो गया, लाइफ के एक नए पड़ाव पर मैं आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। ये फीलिंग आपको डेफिनेटली आएगी नेक्स्ट 30 डेज में। आपको लगेगा यार जैसे मैं वो हूँ ही नहीं जो मैं था, मैं एक स्ट्रॉन्ग वर्जन बन गई हूँ या बन गया हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही एक हंसमुख बच्चा रहा था, मैं एक अलग पर्सनालिटी था, अब मैं वो नहीं हूँ। एक स्ट्रेंथ फील होगी, एट द सेम टाइम दुख भी होगा अपने पुराने वर्जन के चले जाने का, बट आपको लगेगा नाउ इट्स अ टाइम, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी आपके चैप्टर से क्लोज होते हुए दिखा रही है। पुराने अध्याय, आपका पुराना वर्जन एंड हो रहा है, अब एक नए इंसान की, एक न्यू वर्जन की कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है, और ये लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए पैदा हुआ है या हुई है। ठीक है, विद किंग ऑफ कप्स, इमोशनल आपको कोई
देखो यार, एक चीज़ में इमोशनली सेंसिटिव तो आप रहोगे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी सोच ही नहीं रहे हो किसी के लिए, इतना भी नहीं। इंसान हो, कभी आपने प्यार किया है, चीज़ों को समझने की कोशिश की है, लोगों को समझने की कोशिश की है, आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रावण बन जाओगे या बिल्कुल ही दुष्ट बन जाओगे, गुंडई बन जाओगे, नहीं। आप, मैंने जिस तरह कहा कि इतना कुछ फील तो होगा आपको, कहीं ना कहीं लगेगा कि लाइफ काश वैसी नहीं हो, ऐसी नहीं होती, आज मैं ऐसा नहीं बना होता, तो एक दुख होगा। बट विथ किंग ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में लाइक देयर इज समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ लव और कमिटमेंट आ सकता है। कोई इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट 30 डेज में किंग ऑफ कप्स आपके लिए एक लव ऑफर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई ऐसा ही कैजुअल लव ऑफर है, ये कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं है, ये कोई कैजुअल लव ऑफर नहीं है, ये कोई ऐसा है जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव है। बिकॉज व्हेन इट कम्स किंग ऑफ कप्स, किंग यानी कि राजा, राजा को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, राजा को पता है कि मैं जो है मैं अपनी प्रजा के लिए सोच समझ कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ के रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं जो कर लूँ और बाद में भूल जाऊँ। राजा जिम्मेदारी ले रहा है और उसके साथ कप्स इमोशंस को दर्शाता है, ये बता रहा है कि मैं अपने इमोशंस तुम्हें सर्व करने को रेडी हूँ। तो विद किंग ऑफ कप्स, यस, एक बात मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि समबडी इज गोइंग टू बी लाइक, कोई आप में इंटरेस्ट ज़रूर लेगा, कोई आप में आपको लेकर लॉयल होगा, कोई आपको लेकर ऐसा फील करेगा कि येस यू आर माइन, आपको कोई ऐसा फील करवाएगा कि यू आर माइन, आप मेरे हो और मेरे ही रहना, वो वाली एनर्जी आपको लगेगी। ये नेक्स्ट 30 डेज़ में होगा। 15 डेज़ में रोमांटिक एनर्जी एंड 30 डेज़ में आपको कोई ऑफर, लव या एक कमिटमेंट या कोई अपना अपना इतना इमोशनल साइड आपको दिखाएगा कि आपको लगेगा कि वाओ, मैंने नहीं सोचा था कोई इंसान मेरे लिए इतना भी सोच सकता है या इतना भी कंसर्न हो सकता है। ठीक है, सो समबडी फील लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, आपके आसपास का कोई व्यक्ति जिसके लिए हो सकता है आपके क्रश है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके मन में बहुत सारी एनर्जीज हैं, वो व्यक्ति आपके लिए फील करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये नो कॉन्टैक्ट ही है, आई एम नॉट सेइंग नो कॉन्टैक्ट के लिए तो अभी हम देखेंगे, बट ये अगर किसी का वन साइडेड लव है, कोई डेटिंग शुरू हुई है, कोई आप किसी को मिले हो अभी रिसेंटली, या किसी से आप बहुत समय से बात कर रहे हो, तो वो इंसान अब आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, वो इंसान अब आपको लेकर कमिट करने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक यहाँ पर आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, ये एनर्जी अब तक आपसे रिजोनेट की, तो ये रीडिंग आगे भी आप लोगों के लिए ही है, इस बात को समझना। नहीं तो आप इस रीडिंग को गाइडेंस पर्पज से देखो, या आप ऐसे देखो कि कुछ सीखना है तो उस हिसाब से देखो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, ये चॉइस आपकी है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं, इनके पार्टनर की फीलिंग्स, ये जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज उस इंसान की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे इनके लिए। ओके, जस्टिस, वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, लवर्स, सेम कार्ड्स आ रहे हैं, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओ गॉड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलमोस्ट 7 लाइक ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स है, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हो तो एक बात मैं आपको बता दूं, जितना इमोशनली आप खुद को खुद बैलेंस करने में लगे हुए हैं, दिमाग और दिल से खुद को बहुत ज़्यादा, कि जो जितना देगा उतना दूंगा, जितना प्यार मिलेगा उतना दिया जाएगा, जो मेरे को हाय बोलेगा मैं उसको हाय बोलूँगा, जो मुझे बाय बोलेगा मैं बाय बोल दूंगा, वो एनर्जी आपके पार्टनर की भी बन चुकी है। जस्टिस का कार्ड ठीक सेंटर में आपका भी था, ठीक सेंटर में आपके पार्टनर का भी है। ये आपकी करंट पोजीशन को दिखा रहा है, ये बता रहा है कि दोनों इक्वली एक जैसा सोच रहे हो और सोच रही हो, दोनों ही एक जैसा सोच रहे हो, दोनों एक मिररिंग इमेज में हो, जहाँ पर आप बोल रहे हो कि ठीक है, अगर इसने मेरे को हाय बोला तो मैं हाय बोलूँगी, अगर इसने बाय बोला तो बाय बोल दूँगी। ये इंसान भी वही सोच रहा है, प्लस ये इंसान फेयर करने की सोच रहा है, ये सोच रहा है कि यार मैंने अब तक बहुत सारे इनजस्टिस किए हैं, अब मैं चीज़ों को ठीक करूं, इन्हें ठीक करने की इच्छा है, इन्हें लग रहा है कि चीज़ें मैंने बिगाड़ी, अब मुझे ठीक करनी होगी। ठीक है, विद किंग ऑफ कप्स पास्ट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे या हो चुके थे। ये इंसान जिससे भी आप डील कर रहे हो, यस, ये इंसान आपको लेकर बहुत इमोशनल हो गए थे, इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत प्यार बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ गई थी आपके लिए, इनके मन में कहीं ना कहीं एक इमोशनल साइड इनका एक्टिव हो गया था। जैसे किंग ऑफ कप्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया, किंग राजा, राजा प्रजा के लिए जो भी करेगा सोच समझ कर करेगा, ये कोई टेम्पररी वाला कनेक्शन नहीं होता। तो नो कॉन्टैक्ट में जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति इमोशनली आप में इन्वेस्टेड था और थी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब हम आगे देखेंगे कि वो इंसान अभी भी एक्टिवेटेड है आपके साथ या नहीं। ठीक है,
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति अपने अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहा है। ये करंट स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर वो अपने दिमाग को बोल रहा है कि नहीं नहीं, मुझे दिखाना नहीं है कि मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे दिखाना नहीं है कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मुझे दिखाना नहीं है मैं इमोशनली क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ। ये इंसान खुद को कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है दिमाग से। नहीं 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 नहीं, आई डोंट नीड टू शो दिस। जो मेरे भीतर है ना, मैं उसे अपने भीतर ही रहने देता हूँ या देती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ को दिखानी चाहिए या शो करना चाहिए। आपको मैं बता देती हूँ, जो लोग रीडिंग अभी तक देख रहे हैं, आपकी लिए रीडिंग बहुत पॉजिटिव जाने वाली है, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। ये मैं आपको पहले ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आप अगर रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हो, आइडिया रहना चाहिए कि इसका एंड बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, सो यार एक बात भी याद रखना, ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, पर मेरी कोशिश पूरी रहती है कि इसकी एक्यूरेसी आपसे मैच हो जाए। तो अगर नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसा कुछ हो जाए तो ज़रूर आके फीडबैक दीजिएगा। ये नेक्स्ट 30 डेज़ आप पूरा महीना जुलाई का पकड़ कर चलें कि एक तरह से समझे जुलाई। लेकिन व्हाट इफ़ अगर जुलाई की जगह आपने इसको किसी और महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में देख लिया, तो अगेन नेक्स्ट 30 डेज़ एज आई सेड टाइमलेस रीडिंग है, आप कंसिडर करें। ठीक है, ओके। यहाँ पर एस ऑफ कप्स इनके माइंड को दर्शाता है। एस ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति खुद को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सिमिलैरिटी नहीं लग रही है आप दोनों की एनर्जी में? क्योंकि मैंने कहा ना, कार्ड्स काफ़ी सेम है आप लोगों के, काफ़ी सेम आए हैं। ये व्यक्ति पिछले लंबे टाइम से आपके लिए इमोशनली बहुत कनेक्शन फील कर रहे हैं और कर रही हैं। अभी इस वक्त ये इंसान ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे अब जो मेरे को सलाम ठोकेगा मैं उसे सलाम ठोकूंगा, जो मुझसे प्यार करेगा मैं उसे प्यार दूंगा या दूंगी, जो मुझे वैल्यू नहीं करता मैं उसे वैल्यू नहीं करूँगा, मैं बिना वजह अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं फेयर रहूँगा, जो होगा सत्य के साथ दूंगा, सच का साथ दूंगा। सच तो सच, झूठ तो झूठ। अब कोई झूठ बोलना नहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कोई झूठ नहीं बोलना। अगर बात हो भी रही है तो एकदम कट टू कट, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई घुमाने की हरकत नहीं। जो है सत्य है, ये है भाई मेरा सच। ऐसी सिचुएशन उन्होंने लाई है। मन के भीतर उन्होंने खुद को फोकस करने की कोशिश की है, खुद पर ध्यान देने की इच्छा रखी है कि नहीं यार मैं खुद को हील करूँगा या खुद को हील करूँगी। जैसे कि मैंने कहा, मेष से लेकर मीन पूरी 12 राशियाँ आप कंसिडर करें। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइंस है मैं आपको बता देती हूँ। कर्क राशि, तुला राशि, यहाँ पर सिंह राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, कुंभ राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है। ये राशियाँ ज़्यादा है और मेष राशि भी है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो ज़्यादा मिले हैं मुझे, एच है, के है, एम है, आर है, वी है, एस है और ए है। ये अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा मिले हैं, लेटर्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। मंथ्स जो स्ट्रांगली मुझे मिले हैं, जुलाई का मंथ मिला है, अक्टूबर है, दिसंबर है, अगस्त है, मार्च है, फरवरी है। ये मंथ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, बर्थ नंबर्स की अगर बात करूँ, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 21, 11, नंबर 18, नंबर 8 एंड नंबर 1, ये रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, और नंबर 20 भी है। ओके, सो ये बर्थ नंबर्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका एक कार्ड आया था, द लवर्स। इफ़ यू लाइक, लोगों को आपको याद नहीं है, पीछे जाओ चेक करो, आपके लिए कार्ड मैंने बताया था लवर्स का। अगले 15 दिनों में आप एक रोमांटिक चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, रोमांटिक लव लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे। इट इज़ गोइंग टू वेरी रोमांटिक। मैंने बट कहा था कि ऐसी कोई गारंटी मैं नहीं देती कि नो कॉन्टैक्ट पे ही हो, बट गेस व्हाट, सेम कार्ड आपके पार्टनर के लिए भी आया है, द लवर्स। पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि रोमांटिक एनर्जी जो एक्सपीरियंस करोगे वो इन्हीं के साथ होगी। बातचीत नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन होने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई। अब अगले 15 दिनों में आप दोनों के बीच में आपकी फायर भी बढ़ेगी, प्यार भी बढ़ेगा, रोमांस भी बढ़ेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए क्रेव करेंगे, दोनों ही एक दूसरे के लिए पगला जाएंगे या पगला जाएंगी, ये सिचुएशन बनेगी। मोस्टली फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है। बट व्हाट इफ़ अगर दीदी 15 दिन में ये बंदा नहीं आया या बंदी नहीं आई, यहाँ एक स्विच होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगेन याद, एक रिमाइंडर, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं बताती हूँ। अगले 15 दिन में अगर ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, आज जो तारीख है उस चीज़ को याद कर लो, उस तारीख से गिन के चलो 15 दिन। अगले 15 दिनों में अगर ये व्यक्ति आपके पास नहीं आते या नहीं आती, तो ध्यान रखिएगा, मैंने लवर्स के ही कार्ड को ऑप्शन का भी कार्ड बताया था कि नहीं। पॉसिबिलिटीज़ आर वे टू स्ट्रॉन्ग कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई दूसरे व्यक्ति ने एंटर कर लिया है और वो उसके साथ आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, अब ये कहाँ से कंक्लूड होगा, अगले 15 दिन आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है दीदी, आपकी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग जो डेली की होती है उसमें फिर डिफरेंट हो जाता है, फिर उसमें कुछ हो जाता है 30 डेज़ में। आप किसी एक वीडियो को अपने दिमाग में ना याद करो, फिर बाकी चीज़ें देख रहे हो देखो, लेकिन एक दिमाग में रखो कि 30 डेज़ की मैंने देखी है। इसलिए मैं आप लोगों की वीकली रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मंथली कर रही हूँ, ताकि आपको ज़्यादा पागलों की तरह एक ही रीडिंग को ना देखना पड़े कि भाई हर एक दिन में आप रीडिंग देख रहे हो, वो ना देखना पड़े। आपको याद रहे कि अच्छा मंथली मेरे लिए ऐसा एक्सपेक्टेड है। रीडिंग्स देख सकते हो बट उसे गाइडेंस के लिए देखो, या सामने वाले की भावनाओं को जानने के लिए देखो कि अच्छा ये इंसान इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। ठीक है, बट एक्शन को दिमाग में रखो। अगले 15 दिन आई एम सेइंग कि वो बंदी कांटेक्ट करेगा, म्यूचुअली आप लोग दोनों में बातचीत मिलना मिलाना भी होगा, कनेक्शन में भी आएंगे। बट यहाँ पर लवर्स की एनर्जी चॉइसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये व्यक्ति 15 दिन में आपके पास नहीं आते तो कोई और इंसान इनके जीवन में आया है, ये उसके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स इस समय सेंटर में 3 ऑफ वॉन्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। क्या इस लॉन्ग टर्म का मतलब शादी है? नहीं यार, हमेशा लॉन्ग टर्म का मतलब शादी नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि इंसान आपके साथ बहुत लंबा टाइम तक आगे रहना चाहता है या रहना चाहती है, या आपको छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस इंसान का दूर दूर तक ऐसा कोई एजेंडा नहीं या कोई प्लान नहीं कि भाई इस इंसान को छोड़कर ना मैं तो लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी के बाद भी और साथ भी रहना चाहते हैं। क्यों भाई, ऐसा सडनली क्या हुआ? इनको अपने अंदर वो रियलाइजेशन आ चुकी है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार करती हैं। इन्होंने जितनी गलतियां पास में की है उस चीज़ का भी एहसास इन्हें अब हो चुका है। क्लैरिटी इनको मिल चुकी है कि नहीं यार, मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। बिहेवियर और बर्ताव समझ में आ चुका है। विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या चीज़ें हैं जो इन्हें डरा रही हैं? अब मैं एक बात बोलूँ, जितना डरते आप हो ना उतना ही आपके पार्टनर भी डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें हर्ट करेंगे, आप उनके साथ चीट करेंगे, आप उन्हें धोखा देंगे, आप उनको तकलीफ पहुंचाएंगे, आप उन्हें डैमेज करेंगे। पर दीदी ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा उन्होंने हमें हर्ट किया। देखो, ये आपका नज़रिया है। हर इंसान, बोलते हैं ना, हर कोई इंसान है, उस इंसान के अंदर एक फियर रहता है, डर रहता है। इस इंसान को भी डर लग रहा है आपसे। ये स्त्री पुरुष जो भी है, इन्हें डर लगता है कि आप इनको हर्ट करेंगे, आप इनको चीट करेंगे, आप इनको धोखा देंगे। क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ है इनके साथ। इनके भी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि जब जब इन्होंने इमोशनली कहीं इन्वेस्ट किया, उस हर इंसान ने इनको धोखा दिया, चोट पहुंचाई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक डर और फियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिक्कत आपके इंटेंशंस, क्या मालूम आप क्यों साथ में हो? क्या आप भी उन्हीं की तरह सोच रहे हो? क्या जेन्युइन होगा ये कनेक्शन? बहुत से डर इनको भी परेशान करते हैं। ऑब्स्टेकल जो मैं आपके लिए देख पाई थी, एक मिनट, हाँ, ऑब्स्टिकल पता है क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि ये इंसान जो मन के भीतर होता है ना, ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती, ये आपको बता नहीं पाते कि आपके लिए कैसा फील करते हैं, क्या फील करते हैं। और साथ ही ये भी नहीं बता पाते कि इन्हें डर लगता है आपको खोने से, इन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है, इन्हें घबराहट होती है, ये पॉसेसिव फील करते हैं या करती हैं। ये नहीं दिखाना चाहते आपको, ये अपनी भावनाओं को कई बार हाइड करते हैं और वहीं रिश्ते ख़राब होते हैं। कई बार इनके हाइड ज़्यादा करने से आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये बंदा तो मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे देखते हैं कि यार इस इंसान को मैं अपनी दुनिया मानता हूँ या मानती हूँ, मैं इस इंसान से बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ, बट ये इंसान मुझे हर्ट कर सकता है, धोखा देगा मुझे। ये डर इनको भी हावी कर रहा है, इनको भी परेशान कर रहा है। विद 2 ऑफ कप्स इनकी होप्स है कि आप दोनों एक हो जाएं, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप दोनों साथ रहें। अगेन कह रही हूँ, मैरिज का कोई इन्होंने नहीं सोचा, बट येस ये इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम दे, तो ये रिश्ता मैरिज तक भी जा सकता है। बट यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि इंसान अब आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। इन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं आप इन्हें हर्ट ना कर दें, कभी आप इन्हें छोड़ ना दें, कहीं आप इनको वो ना दें जो पास्ट में लोगों ने इनको दिया है, तकलीफ, धोखे, वो ना मिले। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स ये यस आपके साथ अगले 30 दिनों में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू कनेक्शन, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में ही हमारे पास एक्शन आ चुका था। जब बॉटम ऑफ द डेक मैंने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहा था, ये एक्शन आता हुआ अब बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी। यार ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं देखता रह जाऊँगा और देखती रह जाऊँगी और सब खत्म हो जाएगा।
डर के वजह से ये व्यक्ति एक्शन लेंगे, इस बार ये एफर्ट डालेंगे, इस बार ये एक्शन लेंगी, ठीक है। फाइनली ये अपने लिए और आपके लिए फाइट करेंगे। फाइनली ये इस रिश्ते को बचाने का प्रयास करेंगे। दी वर्ल्ड की एनर्जी एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बताता है कि आपके रिश्ते की वापस से एक नई शुरुआत होगी, बहुत स्ट्रांगली एक नई शुरुआत, न्यू लव, लॉट्स ऑफ एक बोलते एक फ्रेश एनर्जी के साथ होंगे। लेकिन अगर आप फिर से पुरानी बातें ही करने बैठे और फिर वही शिकायतें, गिले शिकवे लेकर बैठे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल। अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करो। आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आपको सावधान रहने को कहा है कि आप राइट और रॉन्ग की परख समझो। अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करो। अचानक से आता हुआ गुस्सा, शक, उस पर कंट्रोल करो। एकदम से आप डिसीजन पे मत आ जाओ कि अच्छा ये तो ऐसा ही होगा, ये तो ऐसी होगी। ज़रूरी नहीं कि आपका नज़रिया ही सही हो, आपकी इंट्यूशन ही सही हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी ओवर थिंकिंग आपको ले डूबेगी, ये याद रखिएगा। विद डेविल बहुत ज़्यादा सामने वाले व्यक्ति के लिए ऑब्सेस तो हो रहे हैं या हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सामने वाले के लिए बहुत नेगेटिव भी फटाक से फील करने लगते हैं। आप इस इंसान से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि बाद में आप रिग्रेट करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंक करके रिश्ता ख़राब कर देते हैं। ये व्यक्ति आप में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, ये स्त्री पुरुष जो भी हैं ये आप में इन्वेस्ट करने को तैयार है। बस आपको अपने मेंटल पीस को डैमेज नहीं होने देना है, आपको अपने आप को परेशान नहीं होने देना है, ओवर थिंक नहीं करना है। ये व्हाट इफ अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स कह रहा है गो स्लो। जिस भी रिश्ते में आप दोबारा जा रहे हो, ये न्यू है, क्रश है या जो भी है, यूनिवर्स कह रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ो और अपने फाइनेंसेस पे भी काम करो, अपने एम्बिशन पे भी काम करो, अपने गोल्स पे भी काम करो। ऐसा नहीं कि आप एक ही तरफ इतना ध्यान दे रहे हो कि दूसरी तरफ आपका फोकस ही भटक रहा है। अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स को बिल्कुल मत भूलो और इस रिश्ते में भी स्लो जाओ। एकदम से पागल ही मत हो जाओगी, ओह बिल्कुल मर मिटे, जान दे दी, वो वाली हरकतें मत करो। थोड़ा कंट्रोल करो, खुद को बैलेंस लाने की कोशिश करो, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर नेक्स्ट 30 डेज में एक्शंस लेंगे। अब हम लव मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर के। यूनिवर्स प्लीज गाइड लव मैसेजेस। ओके, सो वी हैव काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जैसे आप लोग बीच में पहले एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, वो सब चीज़ें ये मिस करते हैं अपनी लाइफ में। चाहते हैं वापस पहले जैसा हो जाए, सब आप एक दूसरे के साथ वैसा ही टाइम बिताएं जैसे आप पहले बिताते थे। मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। इन्हें लगता है कभी कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा इनसे एक्सप्लेनेशन ले रहे हो और वो इन्हें सही नहीं लगता है। इन्हें लगता है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इनको ज़रूरत नहीं लगती। मैंने कहा ना, ये आपसे सब कुछ खुलकर बोलने को तैयार है। आप जितना पूछेंगे उतना जवाब देंगे, लेकिन ये तोल मरोड़ कर अब मैनिपुलेट करके नहीं बात करेंगे आपसे। अब आपको खुलकर सच ही बोलेंगे, ठीक है। कहीं घूमने चले, ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ में कहीं घूमने चले। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली ना न्यू लव आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। जो लोग भी अपनी लाइफ में एक जेन्युइन कनेक्शन चाह रहे थे, ट्रू सोलमेट वाली एनर्जी चाहते थे कोई ऐसा मिले जो उनसे दिल से प्यार करे, उनको न्यू लव मिल रहा है, जेन्युइन लव मिल रहा है, ट्रू लव मिल रहा है। चीटिंग, आपकी लाइफ में चीटिंग का बड़ा रोल है। कोई इंसान या तो आपके साथ जेन्युइन नहीं है या आपको पूरी तरह सच नहीं बता रहा। प्लीज़ क्लैरिफाई द चीटिंग का कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई चीटिंग का मैसेज। कौन चीट कर रहा है? किसी की भी बातों में जल्दी आने की गलती नहीं करना। यूनिवर्स ने आपको पहले ही बोला है गो स्लो। सन की एनर्जी एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, जल्दी किसी की भी बातों में मत आना, ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, इतनी जल्दबाजी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इशारा समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप गो स्लो, ठीक है, जल्दबाजी मत करो। मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। आपके पार्टनर बहुत लोनली फील करते हैं, उन्हें लगता है बहुत अकेले पड़ गए हैं वो अपनी लाइफ में। तुम भी तो मेरी सिचुएशन समझो। उन्हें लगता है हमेशा वही आपको समझते हैं, बट आप कभी उनकी प्रॉब्लम समझ नहीं पाते। आप सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हो। मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तुम नहीं समझोगे। शायद ये अपनी फैमिली की वजह से ही आपसे डिस्टेंस लेते रहे और इन्हें लगता है कि आप ये बात नहीं समझ पा रहे कि ये इनके लिए इनकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें सेक्रीफाइस करने को या कुछ उनके अगेंस्ट करने को कह रहे हो जो उनके लिए संभव नहीं है। दिमाग काम नहीं कर रहा है इस समय, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये बहुत अपसेट है। चॉइस इज़ योर। ये चाहते हैं कि आपको ऑप्शन दो दें, यानी कि ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे बट ये आप पर पूरी चॉइस रखेंगे कि क्या तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो
अगर उन्हें लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो और आप उनको अब भी समझ नहीं पा रहे हो तो वो आपसे दूर रहना ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिटेल स्क्रीन पर है, मेरी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, बुकिंग कीजिए, सब कुछ बहुत ही ऑटोमेटेड है। आपको पेमेंट करने के इंस्टेंट ही कोई इन्वॉइस मेल पर आ जाता है, कोई नहीं मतलब आपका इन्वॉइस, वो आपके लिए प्रूफ होता है। आप लोग कई बार बोलते हो ना दीदी चीट ना हो जाए, चीट नहीं होगा, वेबसाइट इसलिए बनाई गई है। वेबसाइट पे जाएं, नंबर पे नहीं जाएं, वेबसाइट पे जाएं तो दिख रही है, उस पर पेमेंट करें, क्लिक करके आपको इनवॉइस आपके मेल पर आ जाती है। अगर नहीं मिल रही तो स्पैम में ढूंढिए, स्पैम में मिल जाता है, कभी कभी जंक और स्पैम में चला जाता है। उस इनवॉइस को अपने पास रखिए। 24 घंटों के अंदर आपको टीम से फॉर्म का लिंक आता है, उस फॉर्म को भरकर सबमिट कीजिए। 7 से 10 दिन के अंदर की जो अपॉइंटमेंट है वो डिटेल्स आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाती है आपके मेल अकाउंट में। सब चीज़ें मेल पर ही होती हैं और उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएंगी। हर चीज़ आपके पास एज प्रूफ रहती है। कुछ नए फॉर्मेट्स में अपने पैकेजेस में ला रही हूँ, जो भी डिटेल्स है आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। अगर हमारे कोई वर्कशॉप्स या कुछ भी आएंगे सब आपको मेल पे मिलेगा। आपको मैं क्लियरली बता दूं, जितने भी पुराने नंबर्स आप लोगों ने अब तक हमारे रखे हुए हैं उसको डिलीट कर दीजिए, बिकॉज अब वो नंबर वर्किंग नहीं है। हमारा वो सारे नंबर्स के एक्सेस बंद कर दिए गए हैं, तो इसलिए वहाँ प्रयास करना बंद कर दें। इससे बेहतर ये होगा कि आप वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट बुकिंग करें। उसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं, ब्रेसलेट्स वगैरह अगर बनवाने हैं तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर है। आप अमित सर को अप्रोच करें, उनको, उनकी टीम को आप मैसेज करें, अपने बर्थ डिटेल्स दें, जो भी चार्जेस है पे कीजिए और अपने लिए अपना डिज़ाइन करवाएं ब्रेसलेट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड, ठीक है। आगे आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है और क्या क्या चीज़ें मैं लॉन्च कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं ला रही हूँ, वो सब चीज़ें आपको यहीं यूट्यूब पर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी और सारी बाकी की आने वाली अपकमिंग डिटेल्स भी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ अभी के लिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।